तो चल मैं तुझे उसके बारे में बताती हूँ। मैं उसके बारे में बस उतना ही जानती हूँ जितना पापा माँ ने मुझे कल रात बताया। वो एक बिजनेसमैन है, अपने ही पापा की कंपनी का सीईओ। उसने बस 12th तक ही पढ़ाई की है। उसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी। बिजनेस कितना अच्छा होता है ना। जो नहीं पढ़ता है वो भी दुनिया का राजा होता है बिजनेस करके। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं भी उसकी तरह बिजनेस कर लूं। क्यों पूर्वी, कैसा रहेगा? पूर्वी, तुम करोगे कि नहीं मुझे नहीं पता, पर मैं तो बिजनेस करना ही चाहती हूँ ना, क्योंकि अब मुझे आगे बढ़ना है। यूं हाथ पर हाथ रख के मैं बैठ नहीं सकती। और बताओ ना उसके बारे में। मैंने माँ से पूछा तो उन्होंने कहा कि बाकी की बातें तुम कल कर लेना, लेकिन मैं बस इतना बता देती हूँ कि वो लड़का बहुत अच्छा है, तुम्हारे लिए तो परफेक्ट है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी रोशनी तो खुश रहेगी उसके साथ सारी जिंदगी। पूर्वी, भगवान करे कि तुम दोनों कभी अलग ना हो, सातों जन्म एक साथ रहो तुम दोनों। रोशनी, अच्छा। पूर्वी, अच्छा उसका नाम क्या है? नाम तो बताओ, कुछ तो नाम होगा। रोशनी, नाम है नहीं है। अब कौन सा ऐसी दुनिया में इंसान है जिसका नाम नहीं है? कुछ भी पूर्वी। हाँ पूर्वी, मजाक कर रही थी, बताओ नाम क्या है उसका? रोशनी, मुझे नहीं पता, बस कल रात को पापा ने बताया, मैंने सुना, पर पापा ने नाम नहीं बताया। उन्होंने कहा कल मिल के कर लेना। यार ये माता पिता, बड़े लोगों की बात ही अलग होती है। जो बड़े लोग होते हैं ना, वो छोटों से हर बात जल्दी शेयर ही नहीं करते। अब देखो, मेरी ही शादी होने वाली है उससे, और मुझे ही उसका नाम नहीं बताया। अरे कम से कम कॉल करके या उसका पता पूछ के उससे मिल तो लेती। इस बारिश में भी भागे भागे चली जाती। पूर्वी चुपचाप बैठे रोशनी को देखते हुए उसकी बातें सुन रही होती है। उसकी आंखों में और भी ज्यादा उदासी होती है। रोशनी ये देखते हुए बोलती है, पूर्वी, मैं जा रही हूँ इसलिए तू उदास है? पूर्वी कहती है, नहीं, तुम जा रही हो तो मैं बहुत खुश हूँ। रोशनी हैरानी से, क्या? मैं जा रही हूँ उसका तुम्हें कोई गम नहीं? तुम्हारी 2 साल पुरानी दोस्त तुमसे दूर हो जाएगी उसका तुम्हें कोई गम नहीं? कितनी रूड हो गई हो तुम पूर्वी। हाँ, कोई गम नहीं है, तुम्हारी नई जिंदगी शुरू हो रही है, खुशी होनी चाहिए मुझे। वैसे भी कोई तुम्हारी बलि देने के लिए थोड़ी ले जा रहा है जो मैं रोऊं तुम्हारे लिए। बातें करते करते पूर्वी की आंखें भर आती हैं और वो कहती है, तू भी मुझे छोड़ के चली जाएगी तो क्या फर्क पड़ता है रोशनी। इंसान अकेले ही तो आता है दुनिया में। तभी तो पापा माँ छोटी बहन तीनों में से किसी ने नहीं रोका मुझे। जब पापा मुझे घर से बाहर निकाल रहे थे तो मैंने बस उन्हें अपने लिए सफाई ही दी और उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। फिर भी मेरे मन में उनके लिए कोई कठोरता नहीं। मैं जिससे प्यार करती थी उसने भी मुझे इतना ही कहकर पूर्वी रुक जाती है। रोशनी एक्साइटमेंट के साथ उससे पूछती है, प्यार? बातों बातों में तो मैं भूल ही गई थी पूर्वी कि तेरी कहानी जानने बैठी हुई मैं यहाँ पे। अब चलो अपनी जिंदगी की पुरानी कहानी बताओ, जिसके गम में तुम्हारी आंखें आज भी रोती हैं, जिसकी वजह से आज भी तुम सुकून की नींद नहीं सो पाती, जिसके कारण ऊपर से शांत किंतु अंदर से पूरी तरह से अशांत रहती हो, एक समंदर की लहरें की तरह। बताओ ना पूर्वी, अब तो बता दो। पूर्वी थोड़ी देर पूरी तरह से शांत बैठी होती है और रोशनी भी उसे बस देख रही होती है। रोशनी की आंखें पूर्वी की आंखों पर टिकी होती है और पूर्वी की आंखें टेबल पे देख रही होती हैं।
नीचे। थोड़ी देर शांति के बाद पूर्वी बोलती है, अभिजीत। अभिजीत नाम है उस सुकून का जो मुझे अब तक नहीं मिला और शायद कभी मिलेगा भी नहीं। चला गया है वो मुझे छोड़ के विदेश, मेरी एक गलती के कारण। मैं उसे पहचान नहीं पाई और वो मेरी राह देखते देखते चला गया मुझे छोड़ के। कहाँ गया मुझे नहीं पता, बस इतना जानती हूँ कि बहुत दूर जा चुका है। काश मैं आज भी उसे याद हूँ। पूर्वी की आंखें आंसू से भरी होती हैं। उसे देखकर रोशनी की भी आंखें भर आती हैं। पूर्वी, पता है रोशनी, आज अभिजीत मेरे साथ होता, यदि मैंने उस दिन उसकी वो चिट्ठी पढ़ ली होती तो। लेकिन इतने पे रोशनी बोल पड़ती है, मुझे सब कुछ शुरू से बताओ ना पूर्वी।